आप देख रहे हैं बीए न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 गरिमामय कार्यक्रमों का आयोजन अत्यंत भव्य रूप में संपन्न हुआ। रानी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि एवं जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 के अंतर्गत एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने रानी अहिल्याबाई के सामाजिक न्याय, प्रशासनिक कुशलता एवं सेवा भावना की प्रशंसा करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अनेक विशिष्ट अतिथियों, बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों की उपस्थिति रही। लखनऊ नगर निगम की महापौर सुषमा खरकवाल के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा और समर्पण कार्यक्रम का आयोजन भी इसी अवसर पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी तथा नगर विकास, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के मंत्री ए.के. शर्मा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा एवं भारत सरकार के पूर्व मंत्री कौशल किशोर सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महापौर सुषमा खरकवाल ने अपने 2 वर्षों की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, जिनमें नागरिक सेवाओं में सुधार, स्वच्छता मिशन, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं एवं जनभागीदारी से शहरी विकास के प्रयास शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में नगर आयुक्त द्वारा सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया और भविष्य में नगर निगम की ओर से विकास व जनसेवा की प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता दोहराई गई। मैं उनके उद्बोधन के लिए बुलाता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री सिंह जी। निश्चित रूप से आपने जिस प्रकार से कार्य किया है, यह नारी के अंदर भी एक सशक्तिकरण का बोध पैदा करता है कि नारी केवल घर की व्यवस्था ही नहीं, पूरे शहर का प्रशासन चलाने में भी सक्षम है। और ये 2 वर्ष का कार्यकाल मैंने आपको अनवरत कभी भी आपको आराम करते नहीं देखा। अनवरत कार्यक्रमों में नगर निगम के जो भी योग रहे हैं, मैं सभी का शीश झुकाकर अभिवादन, नमन और वंदन करता हूं। और एक ऐसी शख्सियत जिनके साथ इन 2 वर्षों में अनवरत इस शहर के विकास के होना था, तो कहीं न कहीं यह आभास मुझे हो गया था कि मेयर के प्रत्याशी के रूप में किसका चयन होने वाला है। और वर्तमान जो मेयर आपकी हैं, यह आवाज पर आई थी और उस समय इन्होंने सलवार सूट पहना हुआ था और मैंने इनसे कहा, बहन जी, होने वाली मेयर सलवार सूट में नहीं, साड़ी में ही शोभा देती है। और देखिए, 2 वर्ष इस शहर की सेवा और समर्पण को पूरा करते हुए हमारी बहन आज भी मंच पर शोभा बढ़ा रही हैं मेयर के रूप में। मैं किया है सेवा और समर्पण के साथ शहर की सेवा की मैं बधाई देता हूँ। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चाहे वो नया कार्यालय, कुछ अप्रतिम उदाहरण उन्होंने गढ़े, मैं उनको आगे आने वाले 3 वर्षों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और उज्जवल भविष्य। नारी सशक्तिकरण का उदाहरण रानी अहिल्याबाई होलकर, जिनके जीवन में संघर्ष, समर्पण, संयम जैसी भावनाएं हम सभी उनके जीवन के आदर्शों से प्रेरणा ले रहे हैं और त्रिशताब्दी के अवसर पर ऐसी महान विभूति को याद करते हैं। और साथ ही साथ यह भी मन में प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसी महान विभूति के इतिहास के संदर्भ में हम लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्यों नहीं हमारे युवाओं को जागृत किया गया, हम क्यों आज भी अंग्रेजों और मुगलों के इतिहास को ही पढ़ने पर मजबूर थे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा से आज रानी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी जन्म अभियान को हम समर्पण का जो सुषमा खरकवाल मेयर जी के 2 साल पूर्ण होने पे कार्यक्रम रखा गया है, पूरा परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में अपना विचार रखें। मैं श्री राम तिवारी अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और अहिल्याबाई होलकर की जन्मतिथि मनाई जा रही है, उसके लिए बहुत उत्साह देखने को आया हुआ है। और जो अहिल्याबाई होलकर ने जो जीवन में किया है, बहुत सारे मंदिरों का
उद्घाटन किया है। जैसे आपका बनारस हो गया, द्वारका हो गया, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे हर चीज़ और हर मंदिरों का उन्होंने बहुत उन्होंने कुछ भी लड़ाई भी लड़ा और उनके जो पुत्र और पति की क्षति होने के बाद भी उन्होंने इस देश के लिए और अपने कर्तव्य के पीछे नहीं रहा और कर्तव्य को कर्तव्य निष्ठा के हिसाब से उन्होंने काम किया, अपने कर्तव्य को बाखूबी निभाया। अहिल्याबाई होलकर के जीवन शैली पे चलना इतना आसान नहीं, उनको इस शैली पे चलने के लिए बहुत सारी योगदान देना पड़ेगा और बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो तकलीफें हैं, उनकी जो किए हुए कर्म हैं, उनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें और आगे बढ़ा करके लेके जाएंगे। समाज को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि समाज अहिल्याबाई होलकर की नीतियों पे चले और अच्छे से अच्छे कार्य करते रहे और देश में महिलाओं का सम्मान करें और महिलाएं अगर चाहें तो अहिल्याबाई होलकर की जैसे चलती है और जैसे नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से जो जिस तरह से उन्होंने बताया कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नीति जो बनाई गई है उससे देश को बहुत अच्छा संदेश जाता है। शपथ ली थी और आज 2 साल का रिपोर्ट कार्ड मैंने आज जनता के सामने रखा है। कहीं कोई कमी हो तो उस मैं आगे सुधार करूंगी। लखनऊ के लिए 3-4 महत्वपूर्ण विषय थे जिसको मैंने पूरा किया है। एक तो सिवरी में जो कूड़ा का प्लांट लगाया है बहुत जरूरी था, क्योंकि जगह जगह कूड़ा फैलना, जहाँ पे सिवरी में कूड़े के पहाड़ थे, बारिश होने पे लीचड़ होता था, लीचड़ जमीन के अंदर जाता था, वहाँ आसपास जो सब्जियाँ होती थी वो सब्जियाँ जहर बन करके हमारे किचन में आती थी। तो एक तो इसमें हमको सफलता मिली। दूसरी 140 साल पुराना हमारा मुख्यालय है जो कि किराए पे है, रेलवे की बिल्डिंग थी, उसको जर्जर हालत में बरसात में हमारे स्टाफ फाइलों को ऊपर लेके पैर उठा करके चलते हैं, पूरा कमरा भर जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय हमारे AK शर्मा जी ने, नगर विकास मंत्री जी ने हमको 156 करोड़ का मुख्यालय दिया है, जो अब इसी महीने शुरुआत हो जाएगी। कागजी कार्रवाई सब कंप्लीट हो गई है, अब इसमें शुरुआत हो जाएगी। और एक मनोरथा गौशाला लाई हूँ मैं, वो भी बड़े स्तर पे बन रहा है और एक शूटिंग रेंज लंबे टाइम से पड़ा था ज़मीन पे, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ, तो उस पर भी हमको 110 करोड़ मिल गया है। उस पर भी काम अब आगे तेज़ी से चलेगा। लखनऊ के विकास के लिए जो भी लखनऊ की जनता, मीडिया बंधु जो भी हमें बताएगी, मैं उस पर कार्य करूँगी और किस तरीके से लखनऊ आगे बढ़े इसकी मैं चिंता करूँगी। बस अब